Good evening, everyone. So we are back to our Sunday Dada Zoom study session, and we are getting very close to finishing with all the remedies. So today's remedy is white chestnut. Very interesting remedy. आपको काफी clearly देखने को मिल जाते हैं ऐसे लोग, white chestnut वाले लोग. So today's remedy, and we have some wonderful guest speakers. डॉक्टर पारुल भी है हमारे साथ, डॉक्टर सोनल भिहानी भी है हमारे साथ. बट ये सबको वी विल स्टार्ट विथ दादा. ये आप कहाँ खोए हुए हैं? नहीं करे, नहीं कुछ नहीं खो कहाँ गया हो. कितना बड़बड़, अपने आप से ही बड़बड़ कर रहे हैं. नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है. देखो देखो देखो. ओ हेलो डॉक्टर बेच, आप हो? अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग डॉक्टर बेच, कैसे हो आप? जी सर, आपने बताया रास्ते पे ही मैं चल सर रहा वो हूँ ना, नहीं मैं है, सिखा रहा हम हूँ. हैं. नहीं, मुझे दादा इधर दिख रहा है. देखो डॉक्टर बेच आए हुए हैं, उनकी आवाज दादा सुन, वो मुझे उनको वहां रहने मुझसे दीजिए, बात. अभी हमसे नहीं बात नहीं कीजिए. नहीं, अभी मुझे सुनने दो. डॉक्टर बेच मुझे कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं शायद. बट मैं सिखा रहा हूँ ना, इंडिया वाले को भी सिखा रहा हूँ, पाकिस्तान वाले को भी सिखा रहा हूँ. जी सर जी. बट आप रेस्ट समझने ऑफ की द गाइस, कोशिश व्हाट करो हैव वी ना. टू मैं डू विद मैं दिस? मैं तो डॉक्टर बेच, आप समझने की कोशिश करो. मैं आपके जैसा एक्सपर्ट नहीं हूँ. दादा आफ्टर ऑल मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ ना. और दादा देखो आपको सर, म्यूट आज कर दूं आपके क्या? साथ देखो सर, आज आपके साथ में कौन खड़ा है? मुझे कोई और भी दिख रहा है आपके साथ में खड़ा है. अच्छा, आप नहीं बताओगे आपके साथ में कौन है? ठीक है. दादा जी सर, आपने डॉक्टर जैसे बैक बताया वेट था मैं करेंगे, सब. हम वेट नहीं मैं कर सकते. जी सर, आपने बताया था, मैं ठीक वैसे ही सबको सिखा रहा ये हूँ. वाइट ठीक है. चेस्टनट बन मैं गए हैं अपना आज. अपना अपना फर्ज पूरी अच्छी तरह से निभा रहा हूँ सर. जी सर अपने आप से जी. ही बातें करेंगे, चाहे सामने वाला कोई हो या नहीं. दादा वो डॉक्टर हाँ, बैक वेट कर लेंगे, हम वेट नहीं कर सकते. वापस आ जाइए अपनी आपके दुनिया में. पीछे मैडम, आपके पीछे भी कोई खड़ा है. अब वो मैं देखती हूँ. अभी आप वापस सही उसमें आ जाइए, व्हाइट चेस्टनट ले लीजिएगा. बोला था आपके पीछे खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है ने. है दादा, हाँ है मेरे पीछे खड़े हैं. हाँ, मैंने देखा. हाँ हाँ, ओके. तो ये था आज के व्हाइट चेस्टनट का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम. पेशेंट को कोई दिखता है, कोई उसको आदेश देता है, वो किसी के साथ बातें करता है. ये व्हाइट चेस्ट का एक सिम्टम्स है. पेशेंट अपने आप से बातें करता है मोस्टली. आप देखेंगे कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बैठा है तो अकेले अकेले बड़बड़ाता रहता है. ये व्हाइट चेस्टनट है. और यहाँ मैं थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि हमारे जो नए मेंबर्स है उसको भी बोलने के लिए टाइम देगा. फिर हमें रितु मैडम से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी ही है. तो मैडम हाँ जी हाँ, इनवाइट ऐसे ही. कर दीजिए. यस, आई कैन सी पारुल. पारुल आप आएंगे प्लीज, सो Yes, दैट आई ma'am. कैन पिन यू. Yeah. यस, राइट. पहले तो गुड इवनिंग सभी डॉक्टर को पारुल प्रणाम. एंड वेलकम टू यू. गुड डे. यस. good evening, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. व्हाइट चेस्टनट जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, व्हाइट का मतलब होता है पीस. व्हाइट को हम यूजुअली पीस से ही रिलेट करते हैं. तो जो व्हाइट चेस्टनट हमारा बीएफआर मेडिसिन है, ये हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. जो भी इसका कीवर्ड यही होता है कि रिपीटेटिव थॉट्स होना, मन के अंदर बार बार सेम चीजों का घूमते रहना. जैसे अभी कुछ दिन पहले एक फ्रेंड आई मेरे यहाँ और बोलने लगी, मेरी बॉस से मेरी आज बात हो गई और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला, अब मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ. जैसे ही मैं लेटती हूँ रात को, वो वापस बात रिपीटेडली मेरे दिमाग में घूमती ही रहती है. और मेरे दिमाग में फिर एक मेंटल आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने अपने डिफेंस में ये क्यों नहीं कहना शुरू किया, मुझे ये कहना चाहिए था. वो लगातार थॉट मेरे दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. और मैं सो ही नहीं पाती हूँ. मैं पूरी रात उसी बात के बारे में लगातार सोचती रहती हूँ. तो ऐसे में अगर जब मैंने उसे व्हाइट चेस्ट दिया, व्हाइट चेस्ट ने, तो उसका थोड़ा सा इस चीज में विचारों में आराम आया. उसे विचारों विशियस सर्कल से आप बाहर आते हैं.
व्हाइट चेस्टनट। ऑल्दो हम इसके साथ वॉलनट भी देते हैं, लेकिन व्हाइट चेस्टनट इसकी बेस्ट रेमेडी है। जब रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं किसी के भी माइंड के अंदर, तो व्हाइट चेस्टनट इज अ गुड रेमेडी। इट इज बेसिकली फॉर मेंटल पीस। आप इन विचारों के भंवर से बाहर आए, या कोई भी चीज हमारे लाइफ में ऐसा होता है, जैसे कुछ कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि ये चीजें वापस आ जाती हैं। जैसे अभी सर ने भी बताया कि कुछ लोगों को वो चीज नहीं है, हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस में भी व्हाइट चेस्टनट अगर हम देते हैं तो वो उनको फायदा करती है। थैंक यू। थैंक यू पारुल, बहुत थैंक अच्छे यू पारुल पारुल, मैडम। बहुत you, अच्छा ओके, बोले आप। सोनल, कैन आई add you? Yes. Good evening, Dr. Sonal. Good evening. Shall I start, ma'am? Yeah, sure. Definitely. We are waiting to hear you. Okay. In white chestnut state, the mind fails to control the thoughts, which run away as an unbridled horse. In turn, the unbridled thoughts lead to uncontrolled actions when a thought, an experience, or an impression is so firmly fixed in mind that it can't be removed. Howsoever, one wants to break loose from it. Same thought, same experience, same impression comes before the mind again and again. The thought may even be removed for some time, but it will again be recalled. तो हम व्हाइट चेस्टनट देंगे। मतलब जब बार बार एक ही थॉट मन में आए, बहुत कोशिश करने के बाद भी मन से उस थॉट को आप दूर ना कर सको, कोई एक्टिविटी जो एक ही तरह बार बार की जाए, कोई बीमारी जो एक जैसे सिम्टम्स के साथ बार बार आए, तब हम व्हाइट चेस्टनट देंगे। इंसान को दुख भी होता है जब वह किसी नापसंद चीज से पीछा ना छुड़ा सके, तब हम उसको व्हाइट चेस्टनट देंगे। उससे उसका जो नापसंद जो थॉट है, जो बीमारी है, वो उस पर चली जाएगी। Suppose you go to the office and get an undeserved reprimand from your seniors. You come back from office, basking in the heat of that reprimand. Why did he do it? What was my fault? What had I done to deserve that insult? Why? ये सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में सुबह शाम चलते जा रहे हैं। You go to sleep at 10 p.m. and wake up at 4 a.m. The same question churning in your mind. You can't sleep. Your senior has discovered his mistake, has expressed his regret. But you have not been able to rid your mind of that sad experience. The thought still haunts you and keep your mind disturbed. These persistent circling thoughts sap all energy and depress the spirit. They take the mind away from the present and the mental faculties fail in their function. Like the eyes do not see even when they are open. कान खुले हैं पर फिर भी ऐसे लग रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है. The inattentiveness makes a person prone to accidents in the street or in the house. Negative white chestnut is not limited to uncontrolled repetitive thoughts only. It encompasses repetitive physical action also, provided the same action is repeated the same way in same sequence. जैसे दौरे से पड़ने वाले दर्द, झटके लगने से किसी बॉडी पार्ट का एक ही तरफ मुड़ना, शरीर के किसी पार्ट में ऐंठन पड़ना, सिर का एक ही तरफ हिलना या कंपन करना। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं, उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई थॉट होता है जो बार बार उसको परेशान कर रहा होता है, या बॉडी पर कंटिन्यू खुजली हो रही है, कंटिन्यू हेडेक हो रहा है, एक ही जगह एक ही तरह की खुजली, या जब कोई अपनी तकलीफ के बारे में ही सोचता रहे, तो हम उसको व्हाइट चेस्टनट देंगे। उसकी सोच और बीमारी दोनों उससे दूर हो जाएगी। अगर किसी को एक ही बात का भूत सवार हो, हर समय उसी बात को दोहराते रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे से कह दिया कि आज शाम को मैं आपको मूवी के लिए लेके जाऊंगा, और आपने मूवी की टिकट्स भी परचेज कर लिए, बट किसी कारण से आप मूवी देखने के लिए नहीं जा पाए, पर वो बच्चा आपको पूरे दिन एक ही एक चीज बार बार बोलता रहेगा, आप मुझे मूवी देखने नहीं लेके गए, आप मुझे मूवी दिखाने नहीं लेके गए। तो ये सब व्हाइट चेस्टनट के साइंस होंगे। जब कोई प्रॉब्लम बहुत सोच, घबराहट या अधिक उत्साह के साथ बढ़ जाए, तो उसकी दवाई भी व्हाइट चेस्टनट होती है। ऐसे लोगों को बात करते हुए या लड़ाई झगड़े में किसी ने गाली या कोई कड़वा शब्द कह दिया, तो वह उसके मन में बैठ जाता है, उसको वो चीज फिर बार बार याद आती है और दुखी करती रहती है। कभी कभी कोई काम में बिजी होने से कुछ टाइम के लिए वो थॉट हट भी जाएगा, पर जैसे ही फ्री होगा, सेम थॉट मन में चक्कर काटना शुरू कर देगा उसके।
और पेशेंट को चैन से रहने नहीं देता। अगर सेम थॉट आए तो व्हाइट चेस्टनट, बट अगर अलग अलग थॉट्स आए पेशेंट के माइंड में तो हम स्क्लेरेंथस देंगे इन दैट केस। जब हम ये कहते हैं उसके ऊपर तो भूत सवार है, भूत का साया है, तो भी हम व्हाइट चेस्टनट देंगे। कई बार देखने में आता है कि कोई बच्चा अपने आप से बात करता है या अकेले ही कोई इशारे करता रहता है, हाथ पांव हिलाता रहता है, पर अगर उसको पता लग जाए कि कोई उसको देख रहा है तो वो अपनी एक्टिविटी को बंद कर देता है। कई मानसिक बीमारियों में व्हाइट चेस्टनट की जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट अकेले में अपने आप से बातें करते हैं, एक ही बात को या एक ही काम को बार बार रिपीट करता रहता है, तो इन सब चीजों में हम व्हाइट चेस्टनट देंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। ओके, थैंक यू डॉक्टर सैनल, बहुत अच्छे से नमस्ते दादा। समझाया। आगे थैंक भी यू। हम आप दोनों को और चांस देंगे, थोड़ा थैंक यू हम सो भी मच। आप हेल्प करेंगे कैसे बोलना है, क्या करना है। बहुत बहुत अच्छा बोले, हमारा एक बहुत सुंदर। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अपने आप को कुछ साबित करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ो, आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस बढ़े। बिल्कुल ठीक है, दादा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच दादा। ओके, हाँ जी मैडम। दादा आप बोलिए ना, बहुत देर हो गई। देर हो गई, काय की देर हो गई? कुछ देर नहीं हो गई। जब हम यहाँ बार बार ही समझते हैं व्हाइट चेस्टनट को, तो व्हाइट चेस्टनट में बार बार के साथ में अचानक भी ऐड कर दो। यस, जैसे होम्योपैथी में अचानक से कुछ होता है और हम फट से एकोनाइट, एकोनाइट दे देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी ये व्हाइट व्हाइट चेस्टनट चेस्टनट। भी रिजल्ट देती है। बट जो लर्नर्स है ना, वो गलतियां करते रहते हैं, मैं भी करता था। व्हाइट चेस्टनट, चेस्टनट बड, रेस्पिटेड चेस्टनट, तभी में हाँ चेस्टनट आ जाता है, हाँ, एक तो ही गलती फैमिली हो के हैं जाती पर है। अलग है। हाँ, तो चेस्टनट बड में भी बार बार है, व्हाइट चेस्टनट बड में भी बार बार है, तो दोनों में फर्क क्या है? चेस्टनट बड का बार बार अपनी गलती से आता है, हम्म, और व्हाइट चेस्टनट का बार बार नेचुरल बार बार नहीं है। नहीं चलो। हाँ, अब और रेड चेस्टनट अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। वो फियर रेमेडी में चली जाती है, रेड हाँ चेस्टनट। दादा। हाँ, तो इन शॉर्ट में व्हाइट चेस्टनट का सिम्टम्स बता दूं तो एक ही थॉट का, जब हमारे जमाने में बहुत से नहीं देखे थे, वो रिकॉर्ड प्लेयर ब्लैक डिस्क, हम्म उसकी सुई अटक जाती थी और एक ही लाइन जैसे बजती रहती थी न, वैसे हमारा हम्म। माइंड होता जाता था, हो जाता है। तब व्हाइट चेस्टनट एक ही जैसे आज थॉट का बार बार माइंड में आना, चाहे जैसे पसंद आजकल का के हो या ना पसंद का हो। हाँ जैसे आजकल के सीरियल में वो नहीं दिखाते, 3 बार झटके से वो 3 बार एक ही चीज को बार बार सीरियल में नहीं दिखाते हैं। हाँ, वो क्या होता है उस सीरियल को क्या बोलते हैं, टाइम एंड अगेन, एक ही फोटो को बार बार दिखाना सीरियल के अंदर। हाँ, बार बार कुछ ही दिनों महीनों में एक ही टाइप की बीमारी का होना। यस। दूसरा उसका इम्पोर्टेंट सिम्टम से माइंड का ब्लैंक हो जाना। जैसे सब कुछ आता है, कोई भी इंटरव्यू या एग्जाम देने बैठता है और जैसे स्टार्ट होता है उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो तो न तो कुछ आंसर दे सकता है और ना ही कुछ लिख सकता है। ये भी व्हाइट चेस्टनट है, दिमाग का ब्लैंक हो जाना, माइंड ब्लैंक हो जाना, माइंड ब्लॉक हो जाना। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है? पेशेंट अपने आप से बातें करता है, जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, पेशेंट को दिखाई देता है कि कोई है। जैसे सब बोलते हैं ना कि मैं भूत प्रेत से बातें करता हूँ, मैं आत्मा से बातें कर सकता हूँ, कर सकता है या नहीं वो अलग बात है, वो कुछ कोई अलग ही दुनिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर अपना व्हाइट चेस्टनट का ये सिम्टम्स है कि वो अकेले अकेले बात करता है, वो एक टाइप का वहम में पड़ जाता है कि वो भूत प्रेत देखता है या कोई आत्माएं देखता है, या तो उसका मरा हुआ फ्रेंड फैमिली मेंबर उसको दिखता है, उसको गाइड करता है, उसको कुछ कहता है, उसको कुछ कहने को मांगता है। बट मेन सिम्टम्स इसके यही है
बार बार और अचानक। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, आगे आप बताइए। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सब कवर हो चुका है दादा, बट यस ऑफ कोर्स अब आ ही गई हूँ तो बोल ही देती हूँ। ब्रीथ डीप एंड सीक पीस। गहरी लंबी सांस लें और पीसफुल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि why your mind is failing to get rid of unnecessary thoughts, या बोलते हैं ना स्पिनिंग थॉट्स, बार बार एक ही चीज आना। सो देज आर नोन एज स्पिनिंग थॉट्स, नॉट नेसेसरीली कि जरूरी वाले थॉट्स हो, दे आर वेरी अननेसेसरी थॉट्स जो होते हैं। अब वो करते क्या है, ये तो हमें पता है कि अननेसेसरी थॉट्स हैं, बट होता क्या है और करते क्या है उसके अंदर, इंसान को वो कैसे अफेक्ट करता है। कॉजेज भी हमें समझ में आ जाएंगे, बट इफेक्ट क्या करता है तो उससे हमें कॉज में जाने में आसानी हो जाएगी। तो इफेक्ट करता है कि दे गेट एंजाइटी अटैक्स, दे विल गेट स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, मेंटल जो बोलते हैं ना कि स्पीडीनेस होती है वो तंग करने लग जाती है, एंड नर्वसनेस आ जाती है इंसान में, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। इट बिकम्स सो अनोइंग फॉर देमसेल्व्स आल्सो कि ये मुझे क्या हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। और कई बार आपने देखा होगा ना कि आप कई बार देखते हो स्कूटर से या मोटरसाइकिल से कोई जा रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, एंड ट्रस्ट मी, इनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खो चुके होते हैं और वो आपस अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, कर रहा है, वो उनको ध्यान भी नहीं रहता है। सो इट बिकम्स वेरी अनोइंग फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द पीपल दे आर डीलिंग विद। एट द सेम टाइम ये मेंटल जो स्क्वॉबल होता है ये इतना मिजरेबल बना देता है, क्योंकि दे आर इवन व्हेन दे आर सिटिंग विद समवन एल्स, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर, वो अपनी ही दुनिया के अंदर हैं। उनको पता है कि कोई बात चल रही है, और फिर वो सामने वाले जब गुस्सा हो जाएंगे या बोल देंगे कि इस इंसान से बात करना तो बेकार है, तो दे आर व्हाट अनफोकस्ड होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। तो जब बोलते हैं ना कि स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो स्टेज पे जाने का इतना डर नहीं होता है जितना होता है कि मैं इतनी भीड़ को देख के अनफोकस नहीं हो जाऊं। नहीं, वो भीड़ का भी बात नहीं होती, वो मेंटली अंदर ही अंदर हम तैयारी वगैरह में लग जाते, तो एक स्टेज फ्राइट होती है, उसमें भी ये माइंड ब्लॉक हो गया एकदम। राइट, इट इज नॉट ऑलवेज कि कुछ थॉट्स ही चल रहे हैं, एकदम ब्लैंक हो जाता है, स्टेज फ्राइट। एग्जाम के टाइम पे भी, वहां पे भी वाइट चेस्टनट आती है, बिकॉज माइंड ब्लॉक इज not because you are inattentive or unfocused. Mind block has nothing to do with that. It is just that कि बस अब वो ब्लॉक हो गया है, a tinge of fear, but there is a blockage. तो उसमें भी white chestnut आती है, and they have no interest. Basically, these people have no interest in the present situation. They are in their own books. They are in their own world. They are in their own inner self, which we basically don't know. तो ये एसेंस करती क्या है, इट ओनली मेक्स देम थिंक स्ट्रेट, राइट, कि भाई यही सोचना है, जो हो गया नहीं सोचना है, जो होने वाला नहीं यही सोचना है, थिंक स्ट्रेट। एंड दे ब्रिंग ट्रैंक्विलिटी टू देयर हार्ट, कि भाई जब दिल में कोई घबराहट नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, वो पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट, एंड ऑब्वियसली ऑब्सेशन भी हट जाएगा ऑटोमेटिकली। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट, हेलुसिनेशंस होंगे, ऑब्सेशंस होगा, वो सब हट जाएगा। तो बेसिकली वाइट चेस्टनट ये है कि भैया वो लूप के अंदर से निकल जाए, वो सर्कल के अंदर से निकल जाए, जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। सो इफ अ पर्सन इज इनटू अ लाइन ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग, so there is no loop of thoughts, there is no circle of thoughts. And physically how can you understand, वो हिलते रहते हैं, पैर हिलाता रहेगा, बड़बड़ अपने आप से करते रहेगा, दे हैव कंटिन्यूस हेडेक्स आ रहेगा, राइट, कंटिन्यूस यॉर्निंग, कंटिन्यूस हिकअप्स, जो कंटिन्यूस चीजें होती है ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ वो वाइट चेस्टनट इंडिविजुअल है। नॉट दैट कि वंस इन अ वाइल आपके हिकअप आया, बट अब की बात से नोट करके रखना, व्हाट इज यॉर्निंग। हम जब बोलते हैं ना कि आपने यॉर्न किया तो वो मुझे बीमारी लग गई, no, it is not that. When you are bored, when you are thinking something,
you start yawning. Hiccups भी ऐसे ही चालू होते हैं. So note this down कि कब होते हैं. Frequent urination, fluttering of eyelashes, मेरी आंखें फड़फड़ा रही हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ सुपरस्टिशियस चल रहा है दिमाग के अंदर, उसमें भी व्हाइट चेस्टनट आता है. फ्लटरिंग ऑफ आईलैशेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दीज आर ऑल द, बोलते ना पैर कंटिन्यूस कोई हिलाता चला जा रहा है. इनसेंसिटिव कफिंग, जिसका बैठे बैठे एकदम कफिंग चालू हो गई. फिर कभी कभी हम पीछे पीठ को ठोकते हैं कि सांस की नली में कुछ अटक गया है या खाने की नली में हवा चली गई है. नो, वो कोई भी वजह से हो सकती है, नॉट नेसेसरीली. बट अब ये सारी चीजें नोट करके देखना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान के माइंड में चल रहा है. सो दीज आर द फिजिकल कंडीशन. या स्ट्रेस की वजह से जब स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, ये कंटिन्यूस वाली चीज होती है. डायरिया हो जाना. एंड व्हाई डायरिया? बिकॉज दिस आई हैव सीन इन माय ग्रैंडफादर. हमें जब घर पहुंचना होता था तो हमने उनको कह दिया कि हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे. ड्यू टू ट्रैफिक या कोई वजह से अगर नहीं पहुंच पाए, नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मुझे कभी बाहर से पहुंचना होता था बच्चों के साथ में, तो मैं उनको बोलती थी कि हाँ मेरी 5 बजे तक ट्रेन पहुंच जाएगी. और उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उनको आधा घंटा लेट हुआ, पौन घंटा लेट हुआ, डायरिया चालू हो जाता. स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कंटिन्यूस थॉट आए चले जा रहे हैं कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, इसके बच्चे तो ठीक है, गिर तो नहीं गई है, ट्रेन को कुछ होता है, अननेसेसरी थॉट. अब ट्रेन को तो क्या ही होगा और मेरे को क्या ही, और ठीक है अगर होगा तो भी होगा, बट उनकी सोच से कुछ नहीं हो जाएगा. तो वो डायरिया भी हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है, कि बैठे बैठे कैसे स्टमक डिसऑर्डर. स्ट्रेस और एंजाइटी से स्टमक डिसऑर्डर बहुत जल्दी होता है, डायरिया बहुत जल्दी होता है. सो दीज आर लिटिल थिंग्स कि की वर्ड्स हमने समझ लिए कि कोई बड़बड़ कर रहा है इसलिए, या कोई अननेसेसरी थॉट चल रहे हैं इसलिए नहीं. ये आपको पैरा फंक्शनल जो चीजें होती है वो देखनी बहुत जरूरी होती है. इसीलिए दादा बोलते हैं जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो अगर हम लोग उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की तरफ देखते रहते हैं. ही ऑलवेज सेज कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, उनके हाथ पैर देखो, वो क्या कर रहे हैं, सीधे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं. ये पैरा फंक्शनल जो चीजें होती है उससे हमें पेशेंट के बारे में बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या है. कोई बैठा बैठा ऐसे ही, कई बार मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, पेशेंट हिस्ट्री देते रहते मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, मैं यॉन करने लग जाती हूँ. मैं अपने दिमाग के अंदर उसकी रेमेडी निकालने लग जाती हूँ कि भाई अब बहुत हो गया, उसने बहुत बोल लिया, तो आई बिकम फिजिटी. कई बार दादा मुझे बोलते हैं मुझे समझ में आ गया था कि केस खत्म करना है, क्योंकि मैं कई बार ऐसे हो जाती थी और मैं ऐसे सोचने लग जाती थी. तो दैट मीन्स नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, एंड वंस आई स्टार्ट गेटिंग बोर्ड आई स्टार्ट यॉर्निंग. और मेरा दिमाग चल रहा है कि मेरे को उसमें से रेमेडी निकालनी है, इसने बहुत बकवास कर ली है, बस मैंने सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं सुनना है, सिंस द रेमेडी इज आउट. तो उसमें क्या होता है, सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है कि इधर तो मेरी केस हिस्ट्री चल रही है और इधर डॉक्टर साहब यॉन कर रहे हैं. सो यू हैव टू नोट ऑल दीज थिंग्स. कई बार पेशेंट भी, कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और ये इंसान तो पता नहीं अपनी दुनिया में. जैसे आई गॉट इरिटेटेड विद दादा, यहाँ तो जूम चालू होने वाला है और ये डॉक्टर बैक से बातें कर रहे हैं. भाई जो है नहीं इंसान, उनसे क्या बातें करनी, बट हो सकता है ये बातें कर सकते हैं. सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स हाउ यू हैव टू नोट इट डाउन. बच्चा बार बार यूरिन करता है, मम्मी यूरिन आ रहा है, मम्मी यूरिन आ रहा है, नहीं वो कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि हमने उनको बोल दिया होता है कि जैसे यूरिन आए बता देना. वो खेलते खेलते उसको ध्यान नहीं आता है, बट ऐसे फालतू बैठा रहेगा तो वो बार बार यूरिन जाने की करेगा. You know, he will try to disturb you, he will try to, or they will try to disturb themselves. So these are little parafunctional, जिसे बोले जाते हैं कि things where you can just check that the person is white chestnut or water violet or red chestnut. Red chestnut भी होते हैं वो लोग, जैसे मेरे दादाजी थे, white chestnut and red chestnut, near and dear ones. मतलब मैं तो उनकी नियर एंड, इसको कुछ हो तो नहीं गया, वो नहीं हो गया, और साथ साथ में डायरिया भी हो रहा है. तो अ कॉम्बिनेशन फियर का भी है और साथ साथ में व्हाइट चेस्टनट का भी है. तो एक रेमेडी के साथ पीछे 10 रेमेडी भी आ सकती है. इट इज लाइक दिस. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. दादा अगर कहीं कुछ गलत रह गया हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा. गलत में तो मैं रह गया एक, बट यहाँ जब अचानक आपने पहले, सबसे पहले तो लेते हैं वॉमिटिंग. हाँ. जब किसी को वॉमिटिंग होती है ना, तो हम
इपिकैक और एथ्यूजा देते हैं होम्योपैथ एक्यूरा, लोग। हम्म। हाँ, तो यहाँ जब वीक डाइजेशन है, अनपच है, स्टमक डिसऑर्डर है और वॉमिट कर रहा है, तो व्हाइट चेस्टनट देना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में बिल्कुल। आप इपिकैक दे सकते हो, हम्म, एथ्यूजा भी दे सकते हो। इसीलिए मैंने और स्टमक सिम्टम्स डिसऑर्डर अगर, डाल दिया था। हाँ, और सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो ब्रायोनिया जैसी और भी रेमेडी दे सकते हो। जैसे ही ये वॉमिटिंग के लिए बोला, ठीक वैसे ही जब अचानक से आवाज बैठ जाए, मैंने बोला हाँ, था ना कि बार बात के एकोनाइट। साथ अचानक को हाँ, जोड़ो, हाँ, अचानक से आवाज बैठ जाती है, तो व्हाइट चेस्टनट दे दो, साथ में ओलिव दे सकते हो आप। हाँ, फिर अचानक से कोई बोलता है ना कि मुझे अचानक से दिखना बंद हो गया है, या तो मैं मुझे एकदम धुंधला सा दिख रहा है, उसको लो बीपी है या लो शुगर हो रही है, वो अलग बात है। हाँ। बट उसको व्हाइट चेस्टनट दे दो, उसको तुरंत दिखना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कल का ही राइट। एक पेशेंट था, उसकी हार्ट बीट थी अबाउट 40 हम्म, और उसका बीपी था अबाउट 90/67। हम्म। मैं और मानसी देखते रह गए थे, मानसी घबरा गई थी कि ये क्या है। मैंने बोला कुछ A1 दिया, नहीं है, उसको J1, J1 दिया। रेस्क्यू प्लस करेब। हाँ, हाँ। एक ऐसी पूरी बोतल में उसको बना के दे दिया। पेशेंट को हम्म, एक और बिठा दिया कि हर 2 मिनट बाद एक घूंट ले लो, हर 2 मिनट बाद एक घूंट ले लो। 15 मिनट के बाद उसका बीपी नॉर्मल था और हार्ट बीट पहुंच गया था 67 पे। wonderful। ओके, देखो किसी का क्वेश्चन है क्या? हाँ दादा, एक सेकंड देखती हूँ। सबका गुड इवनिंग का मैसेज है, क्वेश्चन किसी का नहीं है, बट आई वुड प्रेफर अगर किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, सो दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, दे कैन रेज देयर हैंड, इट विल बी वंडरफुल। और अगर कोई व्हाइट चेस्टनट के बारे में कुछ बोलना हाँ, चाहता है तो वेलकम। हाँ जी, बिंदल साहब आपने हाथ रेज किया है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग। अच्छा, मुझे दादा से क्वेश्चन पूछना है कि एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने अनिल बिंदल साहब को ऑलरेडी पिन कर दिया है, तो एक बार उनको बोलने दीजिएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, जी। बोलिए। गुरु जी, 4-5 साल हो गए आपको तो मेरी वो बात सारी केस छोड़िए, हिस्ट्री वो पता बात है, छोड़िए, लेकिन सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पे आ जाइए। मैं वाइट चेस्टनट ले रहा हूँ 3 साल से। हाँ, वाइट चेस्टनट मैं ले रहा हूँ 3 साल से। हाँ जी। हाँ, लेकिन वॉलनट के साथ भी ले रहा हूँ, और आपने मेरे को बोला था कि एस्पन और मिमुलस भी लेते रहो जब तक ठीक नहीं होता, लेकिन 3 साल हो गए, कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। देखिए, बेच फ्लावर है ना, अभी भी ऑल्टरनेट थेरापी में जा रही है। बेच फ्लावर जो भी रिजल्ट देता है ना, कहाँ से आवाजें आ रही है? उनके वहीं से ही आ रही है, मैं करती हूँ, म्यूट करती हूँ। हाँ, बेच फ्लावर डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं देता, वो माइंड थ्रू ही रिजल्ट देगा। जब आपके सिम्टम्स हम या तो क्लियर समझ नहीं पाते, या तो आप क्लियर बता नहीं सकते, या समझ नहीं सकते, तब ऐसा हो सकता है। बट एक बात समझो, बेच फ्लावर सपोर्टिव है, तो आपको बेच फ्लावर का यूज अभी इसी तरह से करना है। ओनली बेच फ्लावर के भरोसे मत बैठो, अपने डॉक्टर को दिखाओ, किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और ये जो आप सब लोग सेल्फ मेडिटेशन करते हो ना, बहुत डेंजरस है। ये ले लिया, वो ले लिया, ये लिया, वो लिया, इसको कंसल्ट किया, उसको गुरु जी, मैं 23 साल से तो एलोपैथी मेडिसिन पे हूँ और होम्योपैथी मेडिसिन पे भी हूँ। बैक फ्लावर का तो मुझे 3-4 साल पहले ही पता लगा। तो मेरा जो हाँ, अंदर का जो माइंड है वो हाँ। बहुत ज्यादा फियरफुल और एंग्शियस रहता है। और देखो, 23 साल सबके की। पास दो माइंड है, अंदर का माइंड भी है। अब फियरफुल क्या क्यों रहता है, ये तो आपको ही पता है, मुझे तो पता नहीं होगा ना।
हाँ, तो गुरुजी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, जैसे मैं 4 साल पहले आपके चरणों में आया था कि आप मेरा इलाज हाँ करो, तो अभी आप इलाज करोगे मेरा होम्योपैथी और बैकफ्लावर का? देखो, ये बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। बट मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है, मेरी भी कुछ कैपेसिटी है। शायद वो टाइम पे कुछ हुआ हुआ होगा तो मैंने आपको नो बोल दिया, हो सकता है। बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आप जैसा हूँ। दो पैर है, हाथ है, सर है, आइज है, ईयर्स है, मेरे भी नहीं, फीलिंग्स है, मुझे भी। मेरे स्वभाव में भी, नहीं, ये टेम्परामेंट बात में भी हम काफी यहाँ नहीं फर्क है। करेंगे। ओनली द आज की Anil Bindal sir, you can रेमेडी contact रिलेटेड Dada later क्वेश्चंस on ओनली। directly. नहीं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, वो अनब्लॉक कर दें प्लीज वो मेरे बात को। हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। लुबना जी, थैंक यू। you wanted to ask your question? जी हेलो मैम। जी हाँ मुझे जी। आवाज आ रही है जी। मुझे दादा से क्वेश्चन करना था कि मेरा देखिए, मोस्टली बीपी जो है। पर्सनल मत ले जाइए, क्वेश्चन कीजिए, ओके कोई भी आंसर देगा आपको। जी। बोलो लुबना। तो यानी दूसरी मेडिसिन के साथ हम लो बीपी में व्हाइट चेस्टनट ऐड करें? हाँ, करनी चाहिए। ये उसको जैसे बताया जो ना, जैसे जी जी अचानक और बार बार दो मेन सिम्टम्स को पकड़ो। जब जी बुखार आता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर बुखार आता है, तो ये बार बार हुआ। यहाँ ये बार बार को पकड़ के बुखार में, फीवर में आप व्हाइट चेस्टनट के साथ क्लेरेंथस भी दे सकते हो। जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आप थोड़े से सिम्टम्स बताइए। हाँ जी। ऐसा है कि अगर थोड़ी देर भी खाना लेट हो गया खाने में हाँ या कुछ हाँ भी ऐसा हो गया तो अचानक से, ये खाना मोस्टली खाया भी होता है लेकिन फिर भी बीपी जो है वो 90 हो जाता है और पता ही तब उसको चलता है जब एनाकार्डियम के साथ में व्हाइट चेस्टनट दीजिए। ओके हो गया जी। थैंक यू। ओके जी। Okay. Zeel, you can unmute yourself. Sir, how many doses of white chestnut for repeated thoughts? How many Depends doses करता है to कि take? Zeel, can you come online? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, Zeel, मेरी आवाज आ रही है? yes. हाँ, आवाज आ रही है, अस्सलाम बोलिए। वालेकुम जी। मैं असल में ये बताना चाह रही हूँ, मैं फुल वाइट चेस्टनट हूँ क्योंकि मैं ब्लैंक भी हो जाती हूँ, मैं खुद से बातें भी करती हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है मगर मैं खुद से, मुझे अगर कोई मशवरा भी चाहिए होता है तो मैं खुद से ही बात करती हूँ, खुद को बोला, खुद से जवाब लिया। और मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, अकेले में भी हूँ तो मैं माइंड ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। मतलब मुझे सिलाई भी आती है, मुझे मेहंदी भी आती है, मुझे आगे पढ़ना भी जो है, मुझे लिखना होता है, मगर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। लिखते लिखते मेरे जहन से अल्फाज ही बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मेरा हाथ नहीं चलता। तो क्या मैं भी ये ले सकती हूँ? और मेरा बीपी नॉर्मली मेरा बीपी रहता है 70, 40, 50, 60, बस इतना ही रहता है, कभी भी से बढ़ता नहीं। अगर इससे जरा भी बढ़े तो मुझे हाई फीवर, ऐसा लगता है हाई बीपी हो गया, मेरे सर में दर्द हो जाता है। 100 से ऊपर हो जाए, 130 हो जाए तो मेरा बीपी हाई लगता है, जैसे मेरे हेडेक हो जाता है शुरू। अब मुस्तकिल मैं सोचती हूँ, रात भर नींद भी नहीं आती कि एक ही बात मुस्तकिल मैं सोचती हूँ। मैं ये ले सकती हूँ हाँ, मेडिसिन? स्पीच से तो आप इम्पेटियंस लगते हो, तो हाँ, आपको मैं लेना ये है बोलने ही जा रही थी, व्हाइट चेस्टनट। इम्पेटियंस के साथ व्हाइट चेस्ट ले लो, व्हाइट चेस्टनट, और कंट्रोल करने के लिए चेरी प्लम ले लो। चेरी प्लम। व्हाइट चेस्टनट, चेरी प्लम दादा, और A1 इम्पेटियंस, के ये साथ तीनों लीजिए। A1 और इम्पेटियंस दे दीजिए, बस सीधा सा करिए। हाँ, A1 के साथ, बट बोर्ड को अभी पता नहीं है ना A1 क्या है, जो नए नहीं, हैं उनके लिए। अच्छा, ठीक आप है, उधर वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा A1 क्या है। ये ठीक है, सब ग्रुप मेंबर को तो सभी को पता है, बट कोई अगर न्यू है ना तो उनको पता नहीं होगा। A1 के साथ ले लो, मैं इम्पेटियंस अच्छा दादा का रहेगा। A1 कॉम्बिनेशन अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ। रील, मैं दादा थैंक यू का मैम। A1 कॉम्बिनेशन ग्रुप पे डाल देती हूँ। शांता जी जी, थैंक यू मैम। अनम्यूट कीजिएगा। प्रणाम। सर, मुझे रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं। सो हाउ मेनी डोजेस ऑफ व्हाइट चेस्टनट लेना? जनरली 5 ड्रॉप्स TDS, मतलब दिन में 3 बार। बट अगर ज्यादा जरूरत है तो आप 10 मिनट्स पे भी ले सकते हो। बट जैसे वो आपको रिजल्ट में ना स्टार्ट हो जाए, फिर TDS पे आ जाइए आप। हाँ, ठीक है, TDS अच्छा। मतलब दिन में 3 बार, ठीक है? दिन में 3 बार। ओके, TDS हाउ मेनी डेज? कितने दिन लेना?
देखिए, ये क्वेश्चन सब करते हैं, बट जब तक आपको रिजल्ट अच्छा न मिले तब तक हाँ आपको लेते रहना है। जैसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, 3 बार हाँ की जगह 2 बार करो, 2 बार की जगह 1 बार करो और फिर स्टॉप कर दो। ओके ओके, ठीक थैंक है? यू ओके। थैंक Anybody Uh, else? excuse me, Dr. Ritu, it's me, शब Dr. Shabnam. हाँ शबनम जी बताइए। मुझे ये पूछना है, एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा पढ़ता है, बड़े अच्छे ग्रेड्स लेता है, सब कुछ आके एक वक्त पे आके वो कहता है मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा माइंड सेचुरेट हो गया है, व्हाट शुड आई डू? मैं मतलब कोई चीज एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, कोई चीज मुझे ऐसे लगता है जितना मैंने पढ़ लिया था बस एक वक्त में पढ़ लिया, अब नई क्लास में आके मैं बिल्कुल सेचुरेट हो गया, मेरा माइंड कहीं लगता है जैसे एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो गई है। तो ऐसे पेशेंट को क्या इसमें से कुछ दिया जाएगा व्हाइट चेस्टनट, क्योंकि वो रिपीटेड थॉट्स और ये सारा कुछ भी मौजूद है उस पेशेंट में। और ब्लैंक भी हो जाता है, अभी हमने यही चीज ब्लैंक भी हो कही थी, जाता है, जी ब्लैंक भी बिल्कुल हो ब्लैंक जाता भी हो जाता है, बिल्कुल है। ब्लैंक भी हो जाता है। तो बताइए आप इसके साथ क्या देंगे और क्या एनाकार्डियम तो पक्का, हाँ जी। और वो इसका तो हाँ जी वो होम्योपैथी के लिए तो बहुत सारे सिम्टम्स चाहिएंगे जी शबनम जी जी, जी जी बहुत सारे जी जी